that you all must be enjoying this weekend with your family. So keep it up. So friends, आज हम अपने एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, राइट? आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि आप अपने बिजनेस पर भी 100% फोकस करें, अपनी फैमिली को भी पूरा टाइम दें, और अगर आपको गाने का शौक है तो आप गाना भी गाएं, और अगर आपको डांस करने का शौक है तो आप डांस भी कर सकें, और जो भी अच्छा लगता है वो भी कर सकें, फैमिली को टाइम भी दे सकें और कुछ समय अपने लिए भी बचा सकें। शायद हम सब में से सब लोग ऐसा करना चाहते हैं, राइट? लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बचपन से आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि अगर 10 नावों में पैर रखोगे, 10 नावों में सवार होकर चलोगे तो कहीं भी फोकस नहीं कर पाओगे और गिर जाओगे, डूब जाओगे। तो आज का हमारा टॉपिक कुछ ऐसा ही है। ये बात कितनी सही है कि 10 नावों में पैर रखकर सवार होगे तो, या ये बात कितनी सही है कि अगर आप अपने बिजनेस में 100% परफेक्ट हैं तो आप अपनी हॉबीज को और जो भी आप करना चाहते हैं उसको वक्त कैसे दें? देना तो चाहते हैं लेकिन करें तो कैसे करें, राइट गाइस? सो माय फ्रेंड्स, मेरा ऐसा मानना है कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं होता जो हमेशा एक जैसी लाइफ जीना चाहता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देती हूं। लाइफ के किसी मोड़ पे एक बंदे को यह समझ में आता है कि हेल्थ इज वेल्थ, राइट? वैसे तो सबको पता होनी चाहिए ये बात, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ में बहुत बिजी शेड्यूल की वजह से हम अपनी हेल्थ पर फोकस नहीं कर पाए और कहीं पर समझ में आया हेल्थ इज वेल्थ। उसने जिम ज्वाइन किया, उसने ट्रेनिंग ली ट्रेनर से, बहुत सारे वर्कआउट करने सीखे और अपनी बॉडी पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। और बढ़ते 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 इतना ज्यादा हो गया कि पहले वो जो बॉडी के लिए टाइम निकाला था 30 मिनट्स, वो कब 40 मिनट्स हो गया, कब 1 आवर हो गया, कब 2 आवर हो गया, और कब वो बढ़ते बढ़ते 3 आवर्स हो गया, उसको खुद भी पता नहीं चला। बस एक मजा आ रहा है, राइट? अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। माना किसी को लगता है कि बिजनेस के साथ में अपने पैशन पर भी थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। अगर किसी को डांस करने का शौक है तो उसने डांस करना स्टार्ट किया, एवरीडे डांस करना स्टार्ट किया। लेकिन एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति जिसको डांस करना बहुत पसंद है वो कितना डांस करेगा? 1 सॉन्ग पर, 2 सॉन्ग पर, 3 सॉन्ग पर, 4 सॉन्ग पर? बस ऐसा तो नहीं होगा ना कि दिन और रात वो डांस ही कर रहा है, राइट? इसी तरह से हमारी लाइफ होती है। हम लोग जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम उसको एडजस्ट नहीं कर पाते। तो दोस्तों, ये समझना और जानना बहुत जरूरी है दैट लाइफ इज द नेम ऑफ बैलेंसिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर किसी का फोकस हेल्थ पर चला गया तो उसका पूरा अटेंशन हेल्थ की तरफ डाइवर्ट होता चला गया और उसको लग रहा है कि अब हेल्थ ही सब कुछ है, और वो बहुत ज्यादा टाइम अपना हेल्थ पर डिवोट करना उसने स्टार्ट कर दिया। तो क्या होगा? अगर बहुत ज्यादा समय सिर्फ और सिर्फ हेल्थ को दे दिया तो जी हाँ, ये बिल्कुल गलत होगा, जब तक कि उसका प्रोफेशन ही हेल्थ से रिलेटेड ना हो। क्योंकि अगर एक व्यक्ति जो कि एक प्रोफेशनल पर्सन है, अगर वो 3 घंटे अपनी हेल्थ पर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसकी लाइफ के बाकी काम का क्या हो रहा होगा? कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली सफर कर रहा होगा। सो we must always bear in our mind that excess of everything is bad. तो लाइफ में इतनी सारी चीजें हैं, हमारा वर्क है, हमारी फैमिली है, हमारा पैशन है, हमारी हेल्थ है। मैं मानती हूं कि हेल्थ जिंदगी में बहुत बड़ी चीज है, हेल्थ के बिना कुछ भी नहीं है। जब हम हेल्दी होंगे तभी हम लाइफ में कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको एक्सेस में कर रहे हैं तो आप किसी और चीज का टाइम कट ऑफ कर रहे हैं। तो आपको वहां बैलेंस रखना पड़ेगा कि आपकी बॉडी को हेल्थ पर काम करने के लिए कितने टाइम की रिक्वायरमेंट है, आप उससे ज्यादा टाइम बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें। ऐसे ही मैं बात करती हूं वर्क की। मैं मानती हूं कि पैसा जिंदगी में बहुत बड़ी चीज है, लेकिन फिर भी सब कुछ नहीं है, और हैप्पीनेस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आज हम लोग, मैं और आप, चाहे किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, जब हम छोटे बच्चे थे तब हमें मनी से कोई कंसर्न नहीं था कि क्या है हमारे पास और क्या नहीं है। हम तब भी हैप्पी रहा करते थे।
क्योंकि हम वो करते थे जो हमें करना पसंद होता था। तो दोस्तों, हमें अपनी लाइफ में बार बार झांक कर ये देखना चाहिए कि हम वर्क तो कर रहे हैं, पर कहीं इस वर्क प्रोसेस में इतने ज्यादा तो नहीं डूब गए हैं कि बाकी लाइफ की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सफर कर रही हूं। अगेन द पॉइंट कम्स, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, और लाइफ में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अब बात करती हूं मैं खुशी की। खुशी क्या होती है? खुशी वो होती है जिसको हमें लाइफ लॉन्ग बेयर करना है, अपने साथ में चिपका कर रखना है। क्योंकि जब हम हैप्पी होंगे तभी हमारा फोकस अच्छा होगा, हमारे वर्क पर कंसंट्रेशन अच्छा होगा, हमारी हेल्थ अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा। और इस हैप्पीनेस के लिए जरूरी है टू स्पेंड टाइम विद द फैमिली, टू स्टे विद द फैमिली फॉर लाइक वीकेंड और गो फॉर द वीकेंड हॉलीडेज और ट्रिप्स। और नहीं भी जा सकते हैं तो घर में भी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। सब कुछ एक दूसरे से को रिलेटेड है। तो मैंने अपनी जिंदगी का फंडा ये बनाया कि मैं सबको बैलेंस लेकर चलूंगी। जैसा कि आप सब मेरे जो YouTube फ्रेंड्स हैं वो अच्छे से जानते हैं कि अर्लियर आई यूज्ड टू बी अ टीचर, देन आई बिकेम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ माय स्कूल एंड देन आई वेंट इनटू द एक्टिंग प्रोफेशन। और इस बीच में मैंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस भी कंडक्ट की। लेकिन वो एक बात जो मेरे प्रोफेशन चेंज होने के साथ में या ग्रो होने के साथ में कभी नहीं बदली, दैट इज द बैलेंसिंग ऑफ लाइफ। मैं हमेशा से यही कोशिश करती हूं कि मेरा वर्क ना सफर करते हुए मैं फैमिली के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है टाइम डिवोट करूं, स्पेंड करूं फैमिली के साथ में। क्योंकि एक हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी की जब हम बात करते हैं तो वो मिलती है हमें रिलेशनशिप से। और जब तक आपके रिलेशनशिप अपनी फैमिली के साथ में अच्छे नहीं होंगे तब तक ना तो आपका अटेंशन वर्क प्लेस पर लगेगा, ना तो आप उतना कॉन्सेंट्रेट होकर काम कर पाएंगे। और जब तक आप अपनी आत्मा से खुश नहीं होंगे तो आप चाहे कैसा भी बिजनेस करते हो या कोई भी काम करते हो, वहां आप उतना खुश होकर काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि जो भी काम आप कर रहे हैं वो अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, राइट? और जब फैमिली ही आपके शेड्यूल से और सबसे कन्विंस नहीं है, हैप्पी नहीं है, तो सबको करने का क्या फायदा? तो माय फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं लाइफ में कि हम लाइफ के एक पार्ट को जब सोचना शुरू करते हैं तो कब उस पर आगे चलते चले जाते हैं उस ट्रैक पर, और इस वाले बैलेंस को खोते चले जाते हैं, हमें पता नहीं होता। जबकि हमें आदत होनी चाहिए इंटीग्रेटेड लाइफ जीने की। आई मीन टू से, हमें अपने लाइफ का एक दायरा बनाना चाहिए, एक स्केड्यूल बनाना चाहिए। उसमें हमें मेंशन करना चाहिए कि अगर मेरे पास ये शेड्यूल है, मेरा ये शेड्यूल फिक्स हो चुका है, तो इसमें से ये समय मैं फैमिली के लिए रखने वाली हूँ, ये समय मैं अपने लिए रखने वाला हूँ, ये समय मैं अपने पैशन के लिए रखने वाला हूँ, और ये समय मैं उस हॉबी के लिए रखने वाला हूँ जिसको करने से आइदर दैट इज डांसिंग और सिंगिंग, या बहुत सारे टैलेंट्स आपके अंदर हो सकते हैं जिसको करने से आपको रिलैक्सेशन मिलता है, आप अपने आप को लाइट माइंडेड महसूस करते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, जब आप हर चीज को बैलेंस करके चलते हैं, इतना ये इतना ये इतना ये इतना ये, अपनी सब चीजों को वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं, तो आपके लिए सब कुछ करना पॉसिबल हो जाता है। अब वापस आती हूं मैं अपनी बात पर, जहां से मैंने इस वीडियो को स्टार्ट किया था कि मुझे लगता है कि मैं जिंदगी में ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, क्या ऐसा पॉसिबल है? एंड देन आई सेड कि बचपन से हम ये सुनकर बड़े हुए हैं कि अगर 10 नाव में पैर रखोगे तो डूब जाओगे, एक ही चीज पर फोकस करो। तो अभी जो मैंने आपसे बातें की हैं इसको हम इस तरह से लेंगे कि सपोज आई एम इनटू टीचिंग, अगर मैं एक टीचर हूं सपोज, तो मैं पूरा दिन तो पढ़ाती नहीं रहूंगी, उसके अलावा मेरे पास बहुत सारा टाइम है, तो मैं अपनी बाकी एक्टिविटीज में इंडल्ज हो सकती हूं। अगर मुझे डांस करने का बहुत शौक है, ठीक है, तो मैं डांस करूंगी,
बट कितना, या मैं कितना कर सकती हूँ। तो वाई टू स्किप कि मुझे टाइम नहीं मिलता। आप 1 से स्टार्ट कीजिए और उसको उतना कीजिए जितने में आपको रिलैक्सेशन मिलता है। इफ आई टॉक अबाउट वर्कआउट, तो ठीक है, अगर आपके वर्किंग आवर्स 7 आवर्स या 8 आवर्स हैं, तो आपके पास या तो मॉर्निंग में टाइम होगा या फिर इवनिंग में टाइम होगा, तो उसको बैलेंस करते हुए यू कैन गो अहेड विद योर वर्कआउट। अगर आपको फ्रेंड से मिलना पसंद है, उनके साथ में बैठकर गॉसिप्स करना पसंद है, तो ठीक है, डिसाइड कर लीजिए विच टाइम यू हैव द फ्री टाइम। अगर आप पूरा वीक में टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, यू हैव द सैटरडेज एंड संडेज या वट एवर इज योर हॉलीडे, तो उसमें से आप अपना 1 आवर या 2 आवर अपने फ्रेंड्स के लिए रख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको अकेले रहने का शौक है, ये भी बहुत बड़ा शौक होता है और हर एक को होना चाहिए। जब हम अकेले होते हैं और हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, ना अपनी हॉबी पर काम कर रहे होते हैं, ना ही अपने पैशन पर कर रहे होते हैं, ना ही अपनी फैमिली पर कर रहे होते हैं, ना ही अपने प्रोफेशन पर कर रहे होते हैं, तो हम अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में विचार करते हैं। और जब हम अपने बारे में सोचना शुरू करते हैं, अपने बारे में विचार करना शुरू करते हैं, तो हम अपने आप को एनालाइज करते हैं, अपनी लाइफ को एनालाइज करते हैं। और जब अपनी लाइफ का हम एनालाइज करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि अच्छा, लाइफ में प्रोफेशन का जो एरिया है, जो पोर्शन है, वो तो इस तरह से ग्राफ जा रहा है, लेकिन जो फैमिली के साथ में रिलेशनशिप है या एक बॉन्डिंग है या जो टाइम स्पेंड करने का जो ग्राफ है, वो ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अगर हम किसी एक स्केल की बात करेंगे, उसमें से एक पलड़ा इतना ऊंचा होगा और एक इतना नीचा होगा, तो गड़बड़ हो जाएगी ना दोस्तों। हमें क्या करना है कि दोनों हमारे जो तराजू के जो पलड़े हैं, स्केल्स हैं, वो इस तरह से रहना चाहिए कि थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो गया लाइफ में अगर कुछ, तो दैट इज ओके। बट अगर ये हो गया या ये हो गया या ये हो गया, तो फिर लाइफ में गड़बड़ हो जाएगी, चाहे वो प्रोफेशन की तरफ से हो, चाहे वो फैमिली की तरफ से हो। और अगर किसी भी चीज में गड़बड़ होती है, तो आप खुश नहीं रह पाएंगे एंड यू आर गोइंग टू मिस द प्रॉस्पेरिटी ऑफ लाइफ। सो दोस्तों, इन शॉर्ट मेरे कहने का ये मतलब है, लाइफ इज अ कंप्लीट पैकेज एंड दिस कंप्लीट पैकेज कंटेन्स द बैलेंसिंग अमंग हेल्थ, wealth and prosperity. So from the day one we must plan our system, our day, our schedule, और जिंदगी में हमें सभी पोर्शंस को बराबर बराबर लेकर चलना है, तो हमारी लाइफ स्मूथ रहेगी, अच्छी रहेगी, प्रॉस्पेरस रहेगी। डियर फ्रेंड्स, मैं इतनी सारी बातें आपके साथ में शेयर करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ इन बातों को शेयर करने के लिए मुझे जो मोटिवेशन मिला है, वो आप सबके प्यार से मिला। क्योंकि जब मैं 36 इयर्स की एज में अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए मुंबई गई एक्ट्रेस बनने के लिए, उस समय पर मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं अपनी लाइफ को, अपने स्कूल को, अपनी फैमिली को किस तरह से बैलेंस करूँगी। एंड ऑब्वियसली फिट रहने के लिए उसमें हेल्थ भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट था। और आज क्योंकि मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि मैंने अपनी हेल्थ पर काम किया, तो मेरा स्टेमिना, जैसे वॉक करने का कह सकते हैं या फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, तो मैंने जब अपनी हेल्थ पर काम करना शुरू किया तो मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, मेरा स्टेमिना इंक्रीज हुआ। नाउ आई कैन डू ब्रिस्क वॉक, नाउ आई कैन डू जॉगिंग एट्सेट्रा, और कुछ